डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन मल्टीवर्स। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ आगे के रूल बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव पैसिव के हमने कुछ रूल आपको बताए थे। इससे पहले जनरल रूल्स हमने लिखवाए थे। तो जनरल रूल्स में हमने एक स्ट्रक्चर बताया था किस तरह से इसमें चेंज करते हैं। जनरली जो हम करते हैं, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है सब्जेक्ट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर सब्जेक्ट आई हो ऑब्जेक्ट की जगह जाए तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बताओ अनन्या? मी। वेरी गुड। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है सब्जेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट अगर जैसे मी है तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। गुड आंसर। और इसी तरह किसी का जैसे लिखा हो माई बुक तो नहीं बदलना, तो माई बुक वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। ऐसे ही हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाए तो क्या आएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम। ऐसे ही हिम अगर ऑब्जेक्ट दिया सब्जेक्ट की जगह जाए तो क्या आएगा ही आएगा। ओके, ऐसे ही हर हो तो सी आएगा, सी या ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हर आएगा। इस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस बदल देते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। नया ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसके पहले क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट लिखवाऊंगा, पैसिव चार्ट। वो याद होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्टिव पैसिव सीखना चाह रहे हैं। तो एक्टिव पैसिव का वो चार्ट आप लिख लीजिए। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप एक्टिव पैसिव बना लेंगे। इससे पिछली वीडियो में कई बार मैं टेंस बता चुका हूँ। तो पैसिव चार्ट डाल दीजिए, पैसिव चार्ट नोट डाउन कर लीजिए। पैसिव चार्ट, पैसिव चार्ट कैसे होगा देखते हैं। एक तरफ लिखना है हमको टेंस। क्या लिखना है, टेंस। टेंस हमें पता है कितने होते हैं, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम इनको कितने पार्ट्स में बांट देते हैं, 4 में, है ना। लेकिन यहाँ हम केवल 3 लिखेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, कुछ ग्रामेटेरियन बनाते हैं लेकिन जनरली नहीं बनाया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बदलेंगे तो वर्ब चेंज होती है। तो वर्ब किस में टेंस जो होगा किस में चेंज होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, अगर टेंस हमारा क्या हो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। एक्टिव में कभी इजारम नहीं आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में कभी इजारम नहीं आता है। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में कभी वाज वर नहीं आता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव में कभी शैल बी विल बी नहीं आता है। लेकिन पैसिव में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाएंगे तो कौन सी वर्ब लगेगी, इज, आर, एम। जब हम पैसिव बनाएंगे एक्टिव में कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर, एम नहीं आता है, ध्यान रखिए इस चीज का। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। ओके, वाज या वर। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में क्या आएगा, शैल बी या शैल बिल के बाद क्या लगा दिया जाता है, बी। या तो शैल बी आएगा या बिल बी आएगा। ठीक है, शैल बी आएगा या बिल बी आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में इजारम नहीं आता किंतु पैसिव में इजारम आता है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वाज वर आता है, एक्टिव में नहीं आता है वाज वर। फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में शैल बी या बिल बी आता है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में क्या आता है। वही हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, आर, एम, और इसमें एक वर्ड और ऐड हो जाएगा, बीइंग। क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजारम आती है, एक्टिव में भी आती है और पैसिव में भी आती है इजारम, लेकिन पैसिव में क्या होगा, बीइंग जुड़ जाएगा। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर आएगा और क्या ऐड हो जाएगा इसमें, बीइंग। क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। इसी तरह अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में एक्टिव में हैज हैव आता है, पैसिव में भी हैज हैव आता है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें बीन लगा दिया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में क्या लगा दिया जाएगा, बीन। एक्टिव में केवल हैज हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन पैसिव में क्या लग जाएगा, हैज हैव प्लस बीन।
पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। किंतु जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें क्या लगा दिया जाएगा? बीन। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है? शैल, हैव या विल हैव। ये एक्टिव में भी आता है। फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव में भी शैल हैव, विल हैव आता है, मगर इसमें एक वर्ड और क्या ऐड कर दिया जाएगा? बीन। शैल हैव बीन या विल हैव बीन। ये चार्ट याद कर लो, आपको पैसिव आ जाएगा, है ना। टेंस पे बेस्ड कोई भी पैसिव वॉइस होगा आप बना लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे के रूल समझाएंगे। रूल नहीं, अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। He writes a letter. He writes a letter. बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। तो सबसे पहले हमने बताया था सब्जेक्ट की जगह क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो क्या जाएगा सबसे पहले? आ लेटर, आ लेटर। और ये सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। और इसके पहले नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं? बाय लगा देते हैं। नया ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, ही था, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम इसका। अब ये टेंस पहचानिए कौन सा है, जोर से बताइए। अंश, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड अंश, आपने सही बताया अंशपाल। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके पैसिव में क्या आता है अनन्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब। चार्ट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आर एम। तो इसमें बताइए इज आएगा कि आर आएगा? अ लेटर इज, अ लेटर इज। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। तो ये बन गया अ लेटर इज रिटन बाय हिम। इस तरह से हम बनाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू डू नॉट प्ले चेस। यू डू नॉट प्ले चेस, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हमें पैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? प्लीज टेल चेस। चेस आएगा। क्या आएगा? चेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में इज आर एम आता है। चेस इज नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बाय। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है ना। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू ही होता है। इसमें क्या लगाया हमने? हेल्पिंग वर्ब इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? इज। इंटरोगेटिव है तो पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल है, व्हाई डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। व्हाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसका हमें पैसे बनाना है, ठीक है। इंटरोगेटिव है, कोई डरने वाली बात नहीं। सबसे पहले क्या लगाओ भाई? क्वेश्चन वर्ड। क्या है क्वेश्चन वर्ड? व्हाई। अब हमें इसका ऑब्जेक्ट देखना है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आ सॉन्ग। आ सॉन्ग है। टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आता है इसकी हेल्पिंग वर्ब? ओके। आ सॉन्ग के संग इज आएगा? आर इज। क्यों आया? क्योंकि आ सॉन्ग है। आ सॉन्ग के संग क्या आएगा? इज। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? पहले। क्वेश्चन वर्ड था, पहले आ गया, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। कोई भी इंटरोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? स्टार्टिंग में। व्हाई इज। अब क्या आएगा? व्हाई इज अ सॉन्ग। इसमें निगेटिव है या नहीं है? ये है, तो नॉट आ गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। व्हाई इज अ सॉन्ग नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। बाय यू, बाय यू। अ क्वेश्चन मार्क। नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स।
अब हम देखेंगे कुछ और टेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि रूल वही लगने हैं, वो चार्ट याद करना है। पैसिव चार्ट याद कर लीजिए, कोई भी टेंस का आप बना लेंगे पैसिव, ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। टेंस बताना है आपको कौन सा, पहचानिए सही से। माई मदर, माई मदर हेल्प्ड मी, माई मदर हेल्प्ड मी, माई मदर हेल्प्ड मी। बताइए क्या आएगा? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले क्या आएगा? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। पास्ट इंडेफिनिट है, क्या आएगा? देखो टेबल में देखो, वॉज या वर। आई वॉज, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा थर्ड आती है पैसिव में, ठीक है। आई वॉज हेल्प्ड बाय माई मदर। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। Why will you not teach me हिंदी? ये सेंटेंस देखें, Why will you not teach me हिंदी? आप मुझे हिंदी क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, ना कि मार्क। क्या आएगा सबसे पहले? क्वेश्चन वर्ड, है ना। क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, मी और हिंदी। हम दोनों से बना सकते हैं, चाहे मी से बनाए चाहे हिंदी से, एक चुनना पड़ेगा। तो हम इससे बनाते हैं। मी का होता है आई, आई के साथ सेल आएगा, विल, आई के साथ सेल आएगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, तो सेल आएगा, वाई सेल आई। ये देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है पैसिव में? बी लगता है, बी जो आएगा सब्जेक्ट के बाद। तो वाई सेल आई, नॉट है इसमें? है, तो नॉट के भी बाद आएगा। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हिंदी। ये मत छोड़ देना कहीं। बाय यू, वाई सेल आई नॉट बी टॉट हिंदी बाय यू। बी कहाँ है देख लिया? अगर ये बी नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। पैसिव में बी आता है, सेल बिल के बाद बी है। फ्यूचर इंडेफिनिट में, एक्टिव में बी नहीं आता है, पैसिव में बी आता है ना। और देख लेते हैं एग्जांपल। आई हैड नॉट पनिश्ड, आई हैड नॉट पनिश्ड द स्टूडेंट्स। बनाओ। सबसे पहले बताओ क्या आएगा? The students. ओके गुड। फिर कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है, क्या आएगा? हैड। हाँ, तो इसमें नॉट के बाद आएगा बीन। हैड नॉट बीन, हैड बीन आता है पास्ट परफेक्ट में, हैड बीन आता है, लेकिन निगेटिव है इसलिए हैड नॉट बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय मी। बस हो गया, नोट डाउन कर लो एग्जाम्पल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखते रहें, उसमें भी हम ये बताते रहेंगे। पिछले वीडियो भी हमारे देख लीजिए, अगर टेंस नहीं आते तो टेंस के वीडियो भी आप ज़रूर देखिए।